नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। गुजरात यू मुंबा के बाद फाइनली आखिरी टीम जिसके स्वॉट एनालिसिस की चर्चा कर रहा हूं वो है पिछली बार की उपविजेता टीम। पहली बार जो फाइनल में पहुंची थी, बड़ी एक्साइटिंग टीम लग रही है। नाम है पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन की टीम का स्वॉट एनालिसिस करने से पहले प्रभु उनकी टीम की संरचना तो देखिए। रेडर्स में पंकज मोहिते हैं, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे हैं, असलम, मोहित ऑलराउंडर्स हैं, तो वो उस सूची में जाएंगे। रोचक बात यह है कि यहां पे अब असलम के भाई अहमद मुस्तफा इनामदार भी आ गए हैं। जैसे ही मैं उस दिन जब ऑक्शन हो रही थी पीकेएल की सेकंड डे, मैंने देखा अहमद मुस्तफा इनामदार पुनेरी पल्टन, यार ये तो बड़ा जाना पहचाना सा नाम है। तुरंत असलम को मैसेज करके पूछा कि भाई अहमद तुम्हारा भाई है? तो उसने बताया हाँ जी मेरा भाई है और मेरी तरह ऑलराउंडर है। तो बेहतरीन ऑलराउंडर आपके पास असलम, अहमद, मोहित, शादलू भी ऑलराउंडर हैं। एशियन गेम्स हम सबने देखे हैं, एशियन चैंपियनशिप का हाइलाइट्स तो हमने कम से कम देखा है। तो ऑलराउंडर इनके देख लीजिए कितने खतरनाक हैं। डिफेंडर्स में आपके पास अभिनेश नागराजन हैं, गौरव खत्री हैं, संकेत सावंत हैं, बादल तकदीर सिंह हैं और कुछ एक युवा डिफेंडर भी हैं। क्या है टीम की मजबूतियां, चुनौतियां, मौके और स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कोच बीसी रमेश साहब की टीम की? आइए पता करते हैं। पहली चीज, स्ट्रेंथ क्या है टीम की? बेहतरीन रेडिंग। नाम लेना शुरू करें तो समझ नहीं आता कि रमेश साहब कौन से 3 खिलाड़ी खिलाएंगे, किनको बाहर रखेंगे। असलम, मोहित, पंकज, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, इन 5 में से 3 अंदर, 2 को बाहर बैठना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी मजबूती आती है। और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो फिर लेफ्ट कॉर्नर पे हमार भैया, तोहार भैया, ना, अब वो भाऊ हो गए हैं। शादीलाल भैया थे वो जब पटना में थे, अब यहां पे शादलू भाऊ हो चुके हैं। तो आपके पास रेडिंग में ठीक ठाक विकल्प मौजूद हैं। दूसरी चीज, दूसरी मजबूती वही शादलू को लेके आती है। एक तो उनके आने से डिफेंस को भी मजबूती मिलती है। फजल लेफ्ट कॉर्नर लेजेंड, शादलू लेजेंड इन मेकिंग। वो काम करके आए पिछले सीजन जो कोई नहीं कर पाया, है ना। एक मैच कितने 8 के 9 सुपर टैकल दिल्ली के खिलाफ जो उन्होंने किए थे, उसके बाद जो उन्होंने फाइनल में रेडिंग की एशियन गेम्स में, मतलब अगर ईरान के नंबर 1 रेडर शादलू थे तो समझ लीजिए यहां पुनेरी पल्टन की मजबूती कितनी है। दूसरा छोटा सा फायदा यह है कि शादलू के आने से टीम की एवरेज एज भी कम होती है। अब कम से कम 10-12 साल तो छोटे वो फजल से हैं। अगली मजबूती, बहुत बड़ी मजबूती आती है कि यह टीम भविष्य की टीम है। तकरीबन इसी टीम ने, ऑलमोस्ट इसी टीम ने पिछले सीजन के फाइनल में जगह बनाई थी। सिर्फ एक चेंज हुआ, लाइक फॉर लाइक, फजल गए, शादलू आए। एवरेज एज टीम की इतनी कम है, इतने युवा खिलाड़ी हैं कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ रमेश साहब और पुनेरी पल्टन कई सीजन खेलने के बारे में सोच सकते हैं। और सुलझे हुए कोच और मैनेजमेंट वही होते हैं जो 1-2 नहीं, कम से कम 4-5 सीजन को लेके सोचें, और इस टीम में अभी वो सारे गुण दिखाई दे रहे हैं। अगली मजबूती, टीम में ऑलराउंडर्स की भरमार। असलम हम सब जानते हैं, मोहित हम सब जानते हैं, शादलू हम सब जान चुके हैं। अहमद मुस्तफा इनामदार को देखने की उम्मीद है अगर कहीं उनको मौका मिलता है तो। अगली बहुत बड़ी मजबूती, अब टीम में अनुभव। असलम 2-2 गोल्ड मेडल एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स, मोहित गोयत एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, आकाश शिंदे एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, शादीलाल भैया एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल। तो अब इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इस टीम के खिलाड़ियों के साथ है और ये चीजें आपको फायदा देती हैं। अब बात करते हैं टीम की चुनौतियों की, क्योंकि चुनौतियों के बिना तो कोई भी टीम आती ही नहीं है। पहली बहुत बड़ी जो मुझे चुनौती लग रही है रमेश साहब के लिए, कि कप्तानी का आर्म बैंड प्रभु किसे दीजिएगा, क्योंकि जब तक तो फजल थे आपको सोचना ही नहीं था। आप स्ट्रेटजी बना के भेजिए, टैक्टिक्स में क्या चेंज करना है वो फजल जानते हैं, टीम चलानी बड़ी अच्छी तरह से आती है, भारतीय खिलाड़ियों से घुलते मिलते कमाल के हैं। अब आए हैं शादलू, उनके कैप्टनसी स्किल का हमें पता नहीं, और ये कोई गारंटी थोड़ी है कि लेफ्ट कॉर्नर की जगह लेफ्ट कॉर्नर ही कैप्टन होगा। तो कैप्टन होगा कौन? क्या टीम का एक नया फेस बन चुके असलम इनामदार होंगे,
जो वैसे भी महाराष्ट्र से हैं, तो एक वो लोकल फ्लेवर भी लेकर आते हैं, या आप शादलू को मौका देंगे जिन्हें कभी टेस्ट नहीं किया गया? जो भी कैप्टन बनेगा उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि फजल जैसे कैप्टन को रिप्लेस करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। नंबर 2, शादलू की चुनौती दो तरह से। एक तो जो लेफ्ट कॉर्नर पे फजल की जगह, ठीक है, फजल लेजेंड, शादलू ने लगातार 2 सीजन कमाल करके दिखाया है, इस चुनौती को वो पार पालेंगे। लेकिन फजल की कमी वही कैप्टन वाली, आप चाहे कैप्टन ना हो लेकिन टीम आपकी तरफ देखेगी। पटना का डिफेंस शादलू लीड करते थे, अब इन डिफेंडर्स के साथ अभिनेश, संकेत, गौरव या बादल के साथ शादलू पहली बार खेल रहे हैं। यहां इन तीनों के साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, यह भी एक चुनौती रहेगी। तीसरी चुनौती यह रहेगी कि पिछली बार से अब बेहतर ही उम्मीद कर रहे हैं फैंस। इस युवा पलटन ने, इस युवा टीम ने पिछली बार फाइनल में जगह बनाई थी, तो इस बार उनको उम्मीद होगी कि एक कदम ऊपर जाना ही है, सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल वाला, है ना, वो तगमा और वो ट्रॉफी उठानी है। अब बात करता हूं टीम की अपॉर्चुनिटीज की। मौके कितने हैं, किस किस के पास हैं? पहले तो असलम, मोहित, आकाश, आप तीनों भारत के लिए खेल के आए हैं। असलम 2 गोल्ड मेडल, मोहित, आकाश 1-1 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। वो तजुर्बा बड़े विरले खिलाड़ियों को मिलता है प्रभु, और 4 साल में 1 या 2 ही बार मिलता है। ज्यादा बार दिलाइए इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रभु। पर जो तजुर्बा आप लेकर आए हैं, प्लस शादलू भी इंटरनेशनल, आपने 2-2 सिल्वर मेडल जीते हैं, दोनों बार भारत को गोल्ड मिला था, वो अलग बात है। तो वो तजुर्बा अब पुनेरी पलटन के लिए सफलता में ट्रांसलेट होना चाहिए। दूसरा मौका है उसी शादलू के पास, जो मैं चुनौतियों की बात कर रहा था, उसी को आप मौके में बदलिए, इस डिफेंस को भी लीड कीजिए। अब ठीक है, अभिनेश अब इस टीम में सीनियर हैं, संकेत इस टीम के सीनियर हैं, पर शादलू एक अलग फ्लेवर लेकर आ रहे हैं। तो शादलू अगर जिस तरह से पटना में नीरज के साथ कंबाइन करके डिफेंस को लीड कर रहे थे, क्योंकि देखिए जो ज्यादा अग्रेसिव डिफेंडर हमने देखा है वही तकरीबन लीड करता है। वो जो नेचुरल लीडरशिप स्किल हैं यहां भी दिखाइए। इस टीम ने आपको जो 2 करोड़ कितने 32-35 लाख रुपए देके लिया है, सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, एक समय तक तो सबसे महंगे ओवरऑल खिलाड़ी थे, क्योंकि पवन का नाम बाद में आया था, उसको जस्टिफाई भी आपने करना है। बेहतरीन मौका है, और पुनेरी पलटन का इनके पीछे इतने पैसे लगाने का एक ही पर्पज है कि वो अब लंबी रेस का घोड़ा आपको बनाना चाह रहे हैं, ताकि आप लंबा उनके साथ खेलें, ऐसा मुझे लगता है। अगला मौका किसके पास है? रमेश साहब के पास। BC रमेश खुद एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं, एक बार ट्रॉफी जीत चुके हैं जब बंगाल के चीफ कोच थे, एक बार बुल्स के सहायक कोच थे। चीफ कोच के तौर पर संजीव बालियान एक बार पटना के साथ जीते, एक बार जयपुर के साथ जीते। तो क्या उनके बाद रमेश साहब अब अगले कोच बन सकते हैं जिन्होंने 2-2 ट्रॉफीज जीती हों अलग अलग टीमों के साथ? रमेश साहब चक दो फट्टे। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है पुनेरी पलटन की? रेडिंग में तो सोचना ही नहीं है, रेडिंग में तो सोचना ही नहीं है, हर रेड आपकी डिसाइड होगी। मान लीजिए असलम, मोहित और आकाश खेलते हैं, मान लीजिए तीनों बेंच पर हैं, आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। शादलू है ना रेडिंग करने के लिए, जरूरत पड़ी तो फिर 2-3 बाहर भी बैठे हुए हैं। रेडिंग में तो डुओ डाई पे जाना ही नहीं है, हर रेड डिसाइड कीजिए। डिफेंस में थोड़ी सी कॉशियस शुरुआत, 2-4-5 मैच लीजिए, क्योंकि शादलू बहुत पैसा, बहुत उम्मीदें लेकर यहां आए हैं। पहली बार इन तीनों के साथ खेल रहे हैं, लेफ्ट कवर, राइट कवर और राइट कॉर्नर के साथ। डिफेंस थोड़ा सेट हो जाए, जैसे ही होता है अग्रेसिव हो जाइए रेडर्स की तरह। तो क्या पुनेरी पलटन इस बार हमें न्यू ब्रांड ऑफ कबड्डी, पुनेरी पलटन्स ब्रांड ऑफ कबड्डी दिखा सकती है कि रेडर्स भी ऑल आउट जा रहे हैं, डिफेंस भी ऑल आउट जा रहा है? ऐसा बहुत विरले हमने देखा है, बहुत कम टीमें हैं। आपको क्या लगता है कौन सी टीम इससे पहले इतना अग्रेसिव दोनों डिपार्टमेंट में खेली है? बताइए मुझे। वो पुनेरी पलटन क्या इस बार वो कर सकती है? तो प्रभु लोग, ये 12वीं टीम थी, सारी की सारी 12 टीमों के स्वॉट एनालिसिस हो चुके हैं। अब जो कुछ अगले वीडियोस आएंगे, कुछ तो इंटरव्यूज के आएंगे खिलाड़ियों और कोचेस के साथ, और सारी टीम्स की कौन सी संभावित फर्स्ट 7 हो सकती है मेरी अपनी मति के अनुसार वो आएगा। उसके अलावा आप लोगों के सवाल जवाब, अपनी अपनी फेवरेट टीम को लेकर क्या क्या आपके सवाल हैं पूछिए नीचे कमेंट्स में। सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, मेरे एक्स पे चले जाइए, ट्विटर,
जिसका एक्स नेम ट्विटर है, वहां जाके आई सुनील तनेजा ढूंढ के टैग करके सवाल अपना भेज दीजिए। ढूंढना आसान होता है, यूट्यूब से भी छान लूंगा। एक स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर का होगा। तो जल्दी मुलाकात होती है आपसे। नमस्कार, जय हिंद।